चलो देख रहे हैं आज हम लोग ग्रामर में हम लोग कितना पढ़ लिए थे, टेंस का हम लोग पढ़ लिए थे। टेंस में कितना पढ़े थे, प्रेजेंट का सारा पढ़ लिए थे, ठीक है। प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअस पढ़ लिया था, परफेक्ट पढ़ लिया था और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था ना, ये चारों पढ़ लिया था ना हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चारों पढ़ लिया था। अब हम लोग आज जो है पास्ट का पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का मैंने बताया था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं, यानी टेंस सबसे पहले समझे थे टेंस को कैसे पहचान करेंगे हम लोग, इसके बाद टेंस को कैसे फॉर्म करेंगे, टेंस का फॉर्म करने के बाद उसका हम लोग पैसिव फॉर्म कैसे, उसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। स्टार्ट करें, इसको नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट, ठीक है। पास्ट को हम लोग, जैसे प्रेजेंट को हम लोग 4 पार्टों में बांट करके पढ़ रहे थे, ठीक है। पास्ट का कौन सा, पास्ट का इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट का होता है ना सारा, वैसे ही पास्ट का भी होता है। इंडेफिनिट हो जाएगा, इसके बाद कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसके बाद परफेक्ट हो जाएगा, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो इस पे चूंकि हम लोग को वॉइस भी समझना है, तो वॉइस को लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट मतलब मैंने समझाया था आपको, आप सभी को, कि पास्ट जो होता है वो एंड ऑफ द सेंटेंस था, थे, थी, ये लगा होता है, यानी ये एंड में अगर होगा, समझे ना, ये अगर एंड में होगा तो समझना कि ये क्या है, पास्ट है। और पास्ट है तो देखो, पास्ट का तो ये इंडेफिनिट है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनमें भी तो था लगा होगा ना, ठीक है। लेकिन इसका ये पास्ट से कुछ ये अलग होता है, था तो लगा होगा, लेकिन इसका स्पेशल कुछ क्या होता है, पहचान होती है। पहचान कैसे होता है, तो द एंड ऑफ द सेंटेंस ता था, ती थी, तिथि मतलब डेट वाला तिथि नहीं, समझ में आया, जो डेट वाला तिथि होता है वो तिथि नहीं, ती थी एंड में लगेगा, और ते थे, ये तो लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, तो याद है ना क्या लगा होता था, ता है, ती है, ते है, ये लगा होता था कि नहीं लगा होता था। प्रेजेंट का पढ़े ना हम लोग, तो ये देखो ये लगा रहा होता था। ये पास्ट का है तो क्या लगा रहेगा, था, थे, ती है पास्ट में, तो इसमें क्या लगेगा, था, थी, थे लगेगा, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगेगा, ता, था, ती, थी, ते थे। समझ में आया कि नहीं, हाँ, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा और भी लगता है, जैसे आ था, ठीक है, ई थी, ए थे, ये सब भी एंड ऑफ द सेंटेंस लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी पहचान है। किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में अगर ये सब एंड ऑफ द सेंटेंस आपको मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, ठीक है, ऐसे मिलते हैं, तो समझ जाइए कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। समझ में आया, पास्ट क्या है, इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसका बनाने का कुछ रूल होता है, ठीक है, क्या होता है, बनाने का रूल होता है। ये तो पहचान हो गया कि हम लोग पहचान गए, तो इसको बनाना भी तो है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ, जैसे कि राधा रोटी खाती थी, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, राधा रोटी खाती थी, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा है, ती थी,
तो मतलब क्या है, पास्ट का इंडिफिनिट है। ठीक है, समझ में आया, पास्ट का इंडिफिनिट है। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का जो नियम होता है, यानी इसको अगर स्ट्रक्चर बोले, यानी ये स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, तो सबसे पहले बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और इसमें जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 का यूज करते थे, ये हमारा पास्ट रूप है, तो ये इसमें किसमें हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे हम लोग V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप, अदर वर्ड भी लग सकता है। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी आते हैं, वो सब भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेशन में डालना पड़ेगा। हाँ, पास्ट का इंडिफिनिट बता रहे हैं ना, देखो पास्ट का इंडिफिनिट में सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल इसी को बना लेते हैं। राधा रोटी खाती थी, इसमें राधा रोटी खाती थी, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राधा है। क्या बनाएंगे, राधा वर्ब टू, देखो थी के जस्ट पहले क्या है, खाना, यानी कि ये क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, इसके एंड ऑफ द सेंटेंस तिथि लगा है, तिथि के पहले क्या है, खा है, यानी कि V2 कौन सा होगा, एट। ठीक है, ईट, एट, ईटन, तो वर्ब फॉर्म, वर्ब का दूसरा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, चपाती। ठीक है, तो V1 V2, अगर आप सभी को जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और V1 V2 V3 जिसको नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करें, उस वीडियो को, यानी वीडियो को देखें। तो ये आप जरूर काम करें कि ये तीनों फॉर्म, यानी प्रेजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल रूप। ये तीन रूप, और भी दो होते हैं, V4 और V5 भी होते हैं। तो लेकिन ये तीन फॉर्म क्या है, जरूरी है। जैसे कि प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इट, इसको याद जरूर कर लेंगे, इट, एट, और तीसरा रूप क्या होता है, इटन। वैसे प्ले का क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। राइट का क्या होता है, हाँ, राइट, रोट, रिटन। फ्लाई का, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे गो का कर लेते हैं, गो का क्या हो जाएगा, हाँ, गोवेंट, गोन। इस तरह से बहुत सारे वर्ब फॉर्म हैं, आपको वर्ब फॉर्म क्या करना है, याद कर लेना है। और मुझे आप सभी कमेंट में करेंगे, और 20 तक मैंने कितना दिया, 1 2 3 4 5, इसको क्या करना है, 20 तक आपको क्या करना है, लिख के याद कर लेना है। ठीक है, कमेंट भी करना है। ज़्यादा अगर बड़ा पेज हो जाए तो उसको डिलीट कर देना है, लेकिन दिखाना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और ये क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर दूं, पैसिव बता रहे हैं। तो जैसे हम लोग इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो हमारा फॉर्म है, ये अभी किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये हमारा, ये एक्टिव फॉर्म में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो हमारा फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे। पैसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, वो पहले आ जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, और ये जो हमारा वर्ब फॉर्म है यही रह जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म चेंज नहीं होगा, वो भी चेंज होगा। ठीक है, वो V3 में हो जाता है। कैसे चेंज होगा मैं बता देता हूँ। अब देखो, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इसके साथ अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, आपको ध्यान होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट था
तो मैं जब पैसिव फॉर्म जब चेंज कर रहा था तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज करवा रहा था, ठीक है, अगर ध्यान हो तो। लेकिन अगर इसकी बात करें, पास्ट इंडिफिनिट की बात करें, तो पास्ट इंडिफिनिट में हमारा ये सब्जेक्ट एक्टिव का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पैसिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ वाज और वर का यूज होगा, ठीक है, वाज और वर के साथ इसके बाद V3 लग जाएगा। इसके बाद बाई कंजक्शन का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बना देंगे और फुल स्टॉप डाल देंगे। फुल स्टॉप डालना नहीं भूलें, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस का ये पार्ट है। फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो क्वेश्चन मतलब सेंटेंस हमारा फिनिश। समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं, बना ले इसको। तो कैसे बनेगा, राधा एट चपाती, राधा रोटी खाती थी, या राधा ने रोटी खाई, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहां बना लेते हैं चपाती वॉज, ध्यान रखना ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है ये, चपाती वाज, वर्ब 3 कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एट है, एट का दूसरा रूप अभी मैंने बताया था, ईट एट ईटन, तो क्या हो जाएगा ईटन। और बाई कंजक्शन का यूज करेंगे, बाई किसके द्वारा खाया जाएगा, राधा के द्वारा, क्या आ जाएगी, राधा रोटी खा जाएगी, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। चलो इसको क्या करेंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं। स्टॉप कर दो, स्टार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी। तो चलो अब मैं क्या करते हैं, इसको इरेज कर दूं ना, है, ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इस पे मैं कुछ सेंटेंस बता दूं क्या, कुछ मैं सेंटेंस दे देता हूं और देखता हूं आप सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, या आप सभी जो किस तरह से इसको बनाएंगे। मैं 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, 5 क्वेश्चन, उसको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। कमेंट में बताना है, आप सभी जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, मुझे कमेंट में बताएं कि ये इससे रिलेटेड जो मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट, इससे रिलेटेड आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देखें वीडियो को, इसके बाद बना करके आप कमेंट करें, ठीक है। जैसे तुम लोग भी उतार लोगे, ठीक है, तुम लोग भी उतार लोगे इसको। फुल स्टॉप, पांच सेंटेंस मैं दे दिया हूँ, 5 सेंटेंस क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। ठीक है, 5 सेंटेंस मैंने दे रखा है यहाँ पे। हाँ, क्या वो वर्ब 3 होता है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे इसको। अब मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे। अब मैं दूसरा सेंटेंस चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस चल रहा हूँ मैं। पास्ट का कंटिन्यूअस में हम लोग देखेंगे, जिस तरह से हम लोग पास्ट का इंडिफिनिट में देखे ता था, तिथि, ते थे, ये इसका क्या था, पहचान था। उसी प्रकार इसमें इसका जो पहचान रहता है, एंड ऑफ द सेंटेंस रहा है, सॉरी है नहीं होगा, था होगा, रहा था, रही थी,
रहे थे, ये लगा रहेगा, ठीक है। द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा रहे तो ये समझ लीजिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट का इंडिफिनिट है, ये इसकी पहचान है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको पहचान लेंगे सेंटेंस को। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको दे देता हूं, एग्जांपल थोड़ा एक बता देता हूं, जैसे कि वे लोग कबूतर पकड़ रहे थे, अच्छा है कि नहीं है, पकड़ रहे थे, ठीक है ना, हाँ सेंटेंस बढ़िया है ना, ठीक है। मछली पकड़वा दूँ, नहीं ना, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा सेंटेंस एंड ऑफ द सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे लगता है, तो वी हैव टू कॉल द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तब इसको हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि आखिर ये जो सेंटेंस है इसका जिस तरह से दिया गया है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, इंग्लिश में फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेट करने का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर का यूज करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे, अच्छा इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, वाज या वर, इसके बाद वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे यानी V4 का, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फुल स्टॉप देना ना भूलेंगे क्योंकि फुल स्टॉप इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा था, ठीक है। इसको हम लोग बना करके देख लें कैसे बनेगा। मोहन किताब पढ़ रहा था, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, बोलो किरण, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, किताब है इसमें सब्जेक्ट, हाँ इसमें है मोहन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, मोहन, मोहन के साथ लगेगा क्या, वाज लगेगा कि वेर लगेगा, वेर लगेगा ना, वाज लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, वाज का यूज होता है। तो मोहन वाज क्या कर रहा है, हाँ तो देखिए रहा है, रही है कि जस्ट रहा था, रही थी कि जस्ट पहले क्या दिया है, पढ़ना, यानी कि वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा था। तो मोहन वाज रीडिंग बुक, इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या एन, एन दिया रहता है तो ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा तो यूज करेंगे, ठीक है। कि कब यूज होता है, तो आर्टिकल जब मैं बताऊंगा ना तो उस समय बता दूंगा, ऐसे बताऊंगा तो बहुत लंबा इसमें बन जाएगा, ठीक है। हाँ एक के लिए यूज होता है, ठीक। ये क्या होता है, मोहन वाज रीडिंग बुक, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये किस रूप में है, फिलहाल एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में है। जब इसका हम लोग पैसिव रूप हम लोग चेंज करेंगे तो पैसिव का मैं लिखवा देता हूँ। पैसिव का क्या होता है, जब इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और उसके साथ वाज या वर का यूज होगा प्लस बीइंग का यूज होगा, जो हमारा वर्ब रूप लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा और इसके साथ बाय कंजक्शन यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फुल स्टॉप के साथ क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का एंड हो जाएगा, पैसिव वॉइस का एंड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया, तुम लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक। तो कैसे बनेगा बताओ। अब ये बुक का क्या आ जाएगा, पहले, मोहन कहाँ चल जाएगा, बाद में, ये वाज यहीं रहेगा और रीड का तीसरा रूप हो जाएगा, ठीक है, वर्ब 3 हो जाएगा और ये वाज वेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये पैसिव का फॉर्म हमने लिखा है
उसी प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बोलो? बुक, बुक के साथ क्या लगेगा? वाज या वर? वाज, इसके बाद बीइंग, इसके बाद वर्ब कौन सा दिया है? रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है? रीड होगा। इसके बाद बाई, कंजक्शन, इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा दिया है? मोहन। इस तरह से पूरे स्टेप के साथ पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? आया? ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करें हम लोग? और इस पे सेंटेंस दे दूं क्या? 5 और बना लोगे आप सभी? दे दूं? ठीक है, यहां से 1 नंबर से स्टार्ट कर देता हूं। इसको क्या करेंगे, एक बार अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेंगे और आगे मैं बढ़ाऊंगा, आगे और बता दूंगा। स्टॉप कर दूं। हाँ, तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये मैंने जो बताया पास्ट का कंटिन्यूअस, ये क्या करना है? इसको बना लेना है। समझने के बाद अगर ये समझ में आ गया तो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, उसे क्या करना है? बना लेना है। तो चलो, मैं एक पहला तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वे लोग कबूतर पकड़ रहे थे, इसको बना लेना है। इसका पैसिव, इसका ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पे। इसके बाद क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन भी करना है, ठीक है। और 2-3 सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि द काउ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? और थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? दिख रहा है ना? ठीक है। दूसरा सेंटेंस, राहुल was writing with pen। क्या? इसको मैं इसी कर देता हूं, ये होमवर्क ही ये तो है, ये वॉइस बनाना है इसका, ठीक है। अब एक और देता हूं, किरण was cutting an apple with knife, ठीक है। ये सेंटेंस क्या करना है? आप सभी को बनाना है, कमेंट करना है। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलो ऑफ कर दो।